कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बट मैं आपसे कहूँ कि यदि आपकी सैलरी 12,000 टू 20,000 के बीच भी है तो भी आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो और साथ में ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा जिससे आप आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, चाहे आपकी सैलरी 12,000 हो, 15,000 हो या 20,000 हो, आज के बाद आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान का, और वो भी आपके छोटी सैलरी में ही। जैसे कि कितना सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस ऑर्डर में कौन सा स्टेप लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला स्टेप जो ज़्यादातर लोग स्किप कर देते हैं वो है माइंडसेट का गेम। आपकी सैलरी छोटी है इसका मतलब तो ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। छोटी सैलरी होने का मतलब होता है कि आपको स्ट्रिक्ट प्लान के साथ साथ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसलिए आज से ही अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि चाहे सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, मैं हर महीने थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा। क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक सिर्फ अमाउंट में ही नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंसी में भी होता है। चाहे तो आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है। नाउ स्टेप 1, ट्रैक एक्सपेंसेस। सबसे पहले पता करो कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। इसके लिए आप चाहो तो एक सिंपल नोटबुक या एक्सेल सीट का भी यूज़ कर सकते हो और एक महीने तक लगातार सिर्फ ऑब्जर्व करो कि कितना रेंट दिया, कितना खाना पर खर्च हुआ, कितना रिचार्ज और इंटरनेट पर खर्च हुआ और कितना यूजलेस एक्सपेंसेस किया, जैसे कि चाय, स्नैक्स एंड इम्पल्सिव शॉपिंग। जब तक आपको अपना एक्सपेंसेस पता नहीं होता है तब तक ना तो आप सही तरीके से सेव कर सकते हो और ना ही प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हो। और छोटी सैलरी में तो हर एक रुपया इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप 2, 50-30-20 रूल का सिंपल वर्जन। छोटी सैलरी होने के कारण आप 50-30-20 रूल को फॉलो तो नहीं कर सकते, बट हाँ इसके सिंपल वर्जन को फॉलो ज़रूर कर सकते हो। मतलब 70% मनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना है, जैसे कि रेंट, खाना, ट्रेवल एंड बेसिक बिल्स, और 20% मनी को इन्वेस्टमेंट में ही डालना है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग 10% मनी को अपने एंजॉयमेंट या वांट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक मूवी एंड स्मॉल शॉपिंग। स्टेप 3, मेक स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटी ऑर्डर। देखो, आपका हार्ड अर्न मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे कहीं भी और कभी भी खर्च मत करो। पैसा खर्च करने का भी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना फ्यूचर अनसिक्योर होना कन्फर्म है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर इज इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। एक टारगेट सेट करो और कम से कम 3 मंथ के एक्सपेंसेस को एडवांस में रखो। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये है तो इमरजेंसी फंड का टारगेट बनाओ 30,000 का और इसको अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखो, या आप चाहो तो थोड़ा बहुत एफडी भी करवा सकते हो। ये पैसा स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है बल्कि कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें यूज करने के लिए है। अगर पॉसिबल हो तो बेसिक इंश्योरेंस प्लान परचेज कर लो, लाइक टर्म इंश्योरेंस अगर आप फैमिली का मेन अर्नर हो तो, या हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि हॉस्पिटल का बिल बहुत ही डेंजरस होता है और लोगों का पैसा यहीं पर आकर खाली हो जाता है। छोटी सैलरी होने के कारण लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी आपके सालों की सेविंग बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती है। इसलिए थोड़ा रिसर्च करके बेसिक प्लान परचेज कर लो, क्योंकि अमाउंट बड़ा नहीं लगता बट प्रोटेक्शंस बहुत बड़ा होता है। अभी तक हमने एक्सपेंसेस और सेविंग के बारे में बात की, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर। यदि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप सिंपली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और ये छोटी सैलरी में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अपने मनी को म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करो, स्पेशली इंडेक्स फंड्स में या लार्ज कैप फंड्स में। इसके लिए आपके पास 500 to 1000 पर मंथ होना सफिशिएंट है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। अगर हर साल सैलरी बढ़े तो
SIP का अमाउंट भी बढ़ाओ। SIP करने से आपको मार्केट को टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का रिटर्न्स भी देता है। स्टेप 4 एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्लान। चलो अब हम एक प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। मान लो आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ है और आपका टोटल एक्सपेंस सैलरी का 70% मतलब 10,500 जिसमें इंक्लूड है आपका रेंट, फूड, ट्रेवल एंड बेसिक बिल्स। अब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी सैलरी का 20% है मतलब 3,000। इस 3,000 को भी ब्रेक डाउन करो इमरजेंसी फंड में जिसमें आपको 1,500 पर मंथ डालना ही है जब तक कि 3 to 6 मंथ का एक्सपेंसेस रेडी ना हो जाए। अपने 1,000 रुपए को इन्वेस्ट करो इन SIP म्यूचुअल फंड में और 500 रुपए को शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करो जैसे कि FD में या RD में। जब इमरजेंसी फंड रेडी हो जाए तो जो आप 1,500 इमरजेंसी फंड में डाल रहे थे उसे आप SIP में शिफ्ट कर सकते हो और आपका वांट्स जो कि सैलरी का 10% है मतलब 1,500 इसका यूज ऑफ लाइफ को एंजॉय करने के लिए कर सकते हो ताकि आप अपना प्लान फॉलो कर सको और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। स्टेप 5 इनकम बढ़ाने का पैरेलल ट्रैक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपकी सैलरी छोटी है और आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल ही करोगे। इसलिए जॉब के साथ साथ कोई दूसरा काम या स्किल जरूर सीखो ताकि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। अगर स्किल की बात करें तो आप एक्सेल, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सेल्स या कोडिंग सीख सकते हो और इसको सीखने के लिए आप यूट्यूब के फ्री वीडियोस का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स ढूंढो जैसे कि फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब, ट्यूशन, वीकेंड जॉब या ऑनलाइन वर्क। जैसे ही आपका इनकम बढ़े वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाओ मतलब 20% इन्वेस्टमेंट को 30% इन्वेस्टमेंट कर देना है ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब जल्दी पहुंचा जा सके। स्टेप 6 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब कुछ गलतियां जो स्मॉल सैलरी वाले सबसे ज्यादा करते हैं जिसे आपको अवॉइड करना है। देखो ज्यादातर लोग सिर्फ सेविंग करते हैं, उनको इन्वेस्टिंग से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। ज्यादातर लोग महीने के एंड में जो भी कुछ बच जाता है उसे इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में। आपको बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में नहीं कूदना है। ज्यादातर लोग बिना नॉलेज के ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, इससे और ज्यादा लॉस हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड या लोन्स लेकर अननेसेसरी खर्च नहीं करना है वरना कर्ज का बोझ बढ़ता ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर SIP में प्रॉफिट नहीं दिखता तो ज्यादातर लोग SIP बंद कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। अगर आप इन सभी गलतियों से बच गए तो छोटी सैलरी होने के बावजूद भी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रांग होगा और अब फाइनेंशियली फ्री होने के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। सिंपल एक्शन प्लान। अब यदि आप ये जानना चाहें कि मुझे आज से ही क्या करना चाहिए तो इसके लिए मैं आपको एक 3 पॉइंट एक्शन प्लान बना के देता हूँ। पॉइंट फर्स्ट, आज से ही 1 महीने के एक्सपेंसेस को लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट सेकेंड, सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दो सेविंग या इन्वेस्टिंग अकाउंट में। पॉइंट थर्ड, अपने सैलरी का 500 या 1,000 का SIP स्टार्ट करो। हाँ ये अमाउंट छोटा है बट कोई बात नहीं, अमाउंट छोटा ही सही पर अपने इन्वेस्टिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये रहे 3 एक्शन पॉइंट जिसे आप आज से ही फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्लान हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो। फॉलो करना मत भूलना। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।